इंसाफ के ठेकेदारों से मेरा सवाल है कि आज खुद नोटिस ले लेते हो आप, कहीं से कोई आपको एक्सटेंशन की बू आए तो आप कहते हैं आज खुद नोटिस, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दे दिए, फलाना कर दिया। इतना आपको थ्रेट किया जाता है, एक मुल्क आपको धमकी देता है, आपके मुल्क को धमकी देता है, किसी एक शख्स को नहीं, आपके मुल्क को धमकी देता है, और उसके ऊपर आप कहते हो कि पब्लिक ना किया जाए। और दूसरी तरफ उसी खत को लोग कहते हैं झूठा खत है और आप खामोश हो जाते हैं। आपने सर इंसाफ को बेचा है इस मुल्क। काइंडली वो जो मेरे मुल्क की अदालतों के बाद जो तराजू लगे उस तराजू की तौहीन मत करेगा, तो बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि इंसाफ इस्लाम का एक रुकन है। जब आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे मुल्क के किसी शख्स को भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है उसे माफ नहीं किया जाएगा। मैं इस वक्त दो धड़े हैं पाकिस्तान में, एक वो जो इसलिए इसके साथ खड़े हैं कि इंसाफ की जीत होनी चाहिए, खुददारी की जीत होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक जिद है कि करप्शन की जीत होनी चाहिए, जो पैसा खाए उसकी जीत होनी चाहिए। मैं तो थक गया हुआ था, अभी भी मैं यही सोच रहा था कि यार एक आजाद पाकिस्तान का ख्वाब रोज देखता था, भूल जाऊं उसे। ये ना सोचिए कि मैं टूट गया हूं। उसकी वजह यह है कि हम किससे लड़े, अपनी फौज से लड़े, अपने इदारों को हिजड़ा बोले, अपने अदालतों के साथ उनके मतलब गिरेबान में हाथ डालें, क्या करें, उनको गिरेबान से पकड़े, दुनिया में तमाशा बन जाएंगे यार हम। आई डोंट नो। फिर इसको आजाद पाकिस्तान और 14 अगस्त की परेड वाकई नहीं होनी चाहिए। एक परचम के साए तले जो हमारा परचम है ना, उसमें भी तब्दीली आ जानी चाहिए। अब उसमें कोई लाल रंग डाल दें, अमेरिका का रंग डाल दें, उसमें सफेद रंग को बढ़ा दें, हरे रंग को खत्म करना पड़े कर दें। ये मेरे दिल की वो बातें जो मैं सिर्फ आज मजबूर होकर कर रहा हूँ, वरना कौन है जो अपनी अदालतों को बात करके तो तौहीन अदालत लगवाना चाहेगा। आई एम सॉरी पाकिस्तानियों, हम में से सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक। सारा लंडा बिक गया मेरे मुल्क का, मेरी मुल्क की असम्बलियों का सारा लंडा बिक गया। एक खान का जूता नहीं खरीद पा रहा कोई, किसी की इतनी औकात नहीं है। ये झूठ था कि लीडर अगर स्ट्रांग हो तो कौमें जनाब बढ़ जाती। नहीं 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 भाई, कौम को स्ट्रांग होना पड़ता है। जहाँ पर रिश्वत को गुनाह कहा जाता है, जहाँ पर रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नमी, वहाँ मेरे मुल्क में आइन को कुरान बनाकर हाथ में उठाकर कस्में खाने वाले अपनी बोलियां लगवा रहे हैं। आजाद, शर्म करो पाकिस्तान। उन शहीदों का कैसे सामना करेंगे जो हिंदुस्तान से पैदल चल के आए थे, रास्ते में मर गए थे, दफना दिए गए थे कि हम एक आजाद मुल्क में जा रहे हैं। वो आजादी की ख्वाहिश में मर गए 10 लाख लोग, इसलिए कि आज उनकी नस्लें यहाँ पर एक नई गुलामी में जिंदा रहे, कुछ ना कर पाए अपनी मर्जी से। खान से गिला नहीं कर सकता कोई, जो उसे यहूदी कहते हैं, कल को वो भी नहीं करेंगे। जब ये देखेंगे कि ये सब ड्रामेबाजी थी। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, आज से कोई 4 साल पीछे जाता हूँ, जब हमारी नजर में इमरान खान बिल्कुल एक मासूम इंसान था, उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि वो असेंबली में कभी आया नहीं था, और हमारी नजर में दुनिया के सबसे बड़े चोर डाकू जरदारी थे, नवाज शरीफ था, मौलाना थे, सारे हम कहते हमारे पाकिस्तानियों को मारा है इन्होंने, ड्रोन हमले किए हैं, हमें कातिल हैं ये, इन्होंने कराची में बोरी बंद लाशें, इन्होंने सर कटे हुए लोग मिले हमें वजीरिस्तान में जिंदा लाशें मिली हैं, हम ये कहते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान गलत हो गया, हमारी नजर में वो सारे पाक फरिश्ते बन गए। अल्लाह माफ नहीं करेगा पाकिस्तानियों। गैरत, मैंने पहले ही कहा था, गैरत बहुत महंगी चीज होती है, बेगैरती सस्ती होती है, और हम आलसी, हम बेगैरत, यही हमारा मुकद्दर है। वो शहबाज शरीफ के बेटे वाली बात मुझे याद आ रही है आज, हमजा शहबाज की, कि करप्शन होती है, इसी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक होगा भाई, हम करेंगे ताबनाक करप्शन से। ये हमारी किस्मत है, किस्मत के फैसले। जहालत का बाजार, इस मिट्टी का कसूर क्या था यार कि ये हमारे हिस्से में आई, इसने हमें पैदा किया, यहाँ पर हमने परवरिश पाई, सिर्फ ये कसूर है इस मिट्टी का कसूर नहीं। हम जो लंडे के हलाकू खान, बड़ी बड़ी बातें, हमने ये किया, हमने वो किया, घंटा नहीं कर सके। तुमने एक इंसान को जिसने आकर ये कहा कि गुलामी नहीं करनी, किसी के आगे नहीं झुकना सिवाय अल्लाह के, हमने आज उसको झुका दिया यार। जस्ट इमेजिन, हमारी औलादों को, आने वाली नस्लों को हमने हाथ में पत्थर दे दिए हैं कि हमारी कब्रों पे आके हमें मारना जाओ, क्योंकि हमने रोटी खानी थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अब आप चीजें और उनकी कीमतें नोट कर लीजिएगा, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, सारी कीमतें आप नोट कर लीजिएगा, आपको खान याद आएगा। जब लेवी जीरो जो की हुई थी, टैक्स, उसको जब बढ़ाया जाएगा ये बोल करके पूरी दुनिया में एक अजाब आया हुआ है कोरोना की वजह से, रूस की लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, खान याद आएगा। और शायद महंगाई पे खान याद आए, गैरत पे नहीं आएगा। अगर वापस अमेरिकी ड्रोन यहाँ पर हमले हुए, हमारी लाशों के चिथड़े मिले, खान को याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो हम यूज्ड टू हो चुके हैं। वो तो वो पुराना पाकिस्तान है जिसकी हमें जरूरत, हम गुलाम थे, हम गुलाम हैं। ये सारे कौमी तराने, ये सारे जितने भी फौज के तराने बने हुए थे, इन सब से दिल उठ गया यार। हम हार गए पाकिस्तानियों, हमें हरा दिया, और अपनों ने हरा दिया। वो टीपू सुल्तान वाला हिसाब हुआ हमारे साथ। कर्नाटका के उन पंडित और मुल्लाओं को खरीदा गया जैसे टीपू सुल्तान को मारने के लिए, और वो मुल्ला, वो टीपू सुल्तान के दरबारी जो उसके सामने हाथ फाद के खड़े होते थे, वही उसके कातिल निकले। अंग्रेज तब भी कुछ नहीं कर पाया था खुद, उसने बाहर रहकर उनको पैसा खिलाया था। हम तारीख नहीं पढ़ते मेरे भाई, पढ़ी जाती नहीं उससे तारीख।
वरना ये सल्तनत उस्मानिया क्या दूर है, हमने नहीं पढ़ी, हमने अर्तुगरुल नहीं देखा, हमने सब देखा, आंखें बंद हमारी। कायदे आजम के बाद अल्लाह पाक ने उसी रूप में, जिस तरह से कायदे आजम को लंदन से वापस लेके आया अल्लाह कि आ तू मौलवी नहीं है लेकिन आ आके मुसलमानों को एक अलग रियासत कायम करके दे, इसी तरह इमरान खान भी उसी लंदन में पला बड़ा, 30 साल रहा, वहां से अल्लाह वापस लेके आया। वो भी सख्त मिजाज थे, असूलों के पक्के थे, ये भी सख्त मिजाज है, असूलों का पक्का है। वरना सिर्फ झुकने की बात अगर होती कि सिर्फ झुक गया तो इसकी सारी बातें मान ली जाएंगी, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। एक झुकना ही था ना, नहीं झुक रहा। उम्मीद छोड़ना कुफ्र है, उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सिर्फ वो दाग थे अपने हमारे कौम के चेहरे पे जो मैंने सिर्फ वाज़ेह करके बताया कि ये है हम। उम्मीद जरूर है, जब तक मेरे ख्याल से एक भी नाम लेवा होता है अल्लाह का तो अल्लाह पाक अजाब नहीं भेजता। इसी तरह से फिर से वही बात आ गई, इदारों से मुझे ये उम्मीद नहीं कि आप उस खत के अंदर, अगर वो झूठा नहीं है, अगर वो सच्चा खत है, तो आप उसको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? और फिर आप उस खत की बेस के ऊपर फौरी तौर पे जो बंदे मुनहरिफ होकर दूसरी पार्टी में गए हैं उनको आप नाअहल क्यों नहीं कर रहे? कौन सी किताब खोली हुई है इंसाफ की? और मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी, किसी भी जुबान, किसी भी दीन की कोई इंसाफ की किताब ऐसी नहीं हो सकती कि जो ये जिसका रिजल्ट हो जो आप कर रहे हैं, ये वो किताब नहीं हो सकती, ये इंसाफ की किताब। इमरान खान की जीत मत कहा करें, याद रखें, अब ये वाजे हो चुका है। ये इमरान खान की जीत या हार मत कहा करें, इसको पाकिस्तान की जीत या हार कहा करें। एक तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए। मैं भी क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, मेरी फुप्पी का पुत्र है? नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इमरान खान पाकिस्तान का दूसरा नाम मेरे लिए, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि वाहिद लीडर है कि जिसने हमें जब से आया है मेरे परदेशियों से पूछ के देखो उनकी इज्जत क्या हो रही है पहले से। और यार कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता था अरब में, ये अरबी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे, कहते थे इंडिया के रेफरेंस से हमारी पहचान होती थी कि इंडिया के पास है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का नाम सारे मुसलमान मुल्कों के जो लीडर हैं वो भी ट्वीट करके बोले थे कि पाकिस्तान का लीडर इमरान खान, यानी उसकी वजह से पाकिस्तान को पहचान मिल रही है अब। लेकिन एक बात याद रखना, ये इदारों को बोल रहा हूँ, अगर आप तौहीने इदारा समझेंगे भी इसको, तो अब 70-80% अवाम है पाकिस्तान की, उसके लिए कफन का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आज से 2-4 दिनों में जो होने वाला है, अगर वो उस तरह से ही होने दिया गया तो आपको नहीं पता कि ये तुर्की तो शायद फिर भी कहीं थोड़े कम जज्बाती थे जितने हम हैं। ये वक्त थोड़ा सा ऐसा है कि हम वो समझदार में है कि जहाँ पर हम फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें भी रिजल्ट का पता नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा और अगर वो रिजल्ट मेरे वतन के खिलाफ आया तो फिर आपको दूसरी अपोजिशन की जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी जो आपको गालियां मिली थी ना, वो फूल थे जो हाल ये कौम करेगी। ना तो हम भेड़ बकरियां हैं, हमारा खून पसीना है मेरे भाई इस मुल्क में, हमारे टैक्स की कीमत है। हर फर्द ने पाकिस्तान में कमाई गई दौलत या बाहर से कमाई गई भेजी जो दौलत थी उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया हुआ है। 22 करोड़ लोगों ने टैक्स जिसे कहा जाता है। ऐसे ही तुम्हें हड़पने देंगे इस मुल्क को, ऐसे ही तुम्हें चलाने देंगे इस मुल्क को जैसे तुम चाहो? नहीं भाई, किसी के बाप का थोड़ी है, सबका मुल्क है। तो इमरान खान के बारे में आज मैं बता रहा था दोस्तों को, मैंने कहा खान के बारे में ये है कि उसे अगर बोल भी दिया गया है कि खत को पब्लिक नहीं करना, तो अगर ये तो समझते हैं कि उसका खिताब मौखर करके उसका खत जो है वो पब्लिक ना करने का नोटिस भेज के उसे चुप करा लेंगे, तो भाई खान को नहीं जानते। इमरान खान को सिर्फ एक तरीके से चुप कराया जा सकता है, उसे खत्म करके। ये उसकी खुददारी, ये उसकी बहादुरी है। जो खान को जानता है वो समझ रहा होगा, खान को चुप नहीं कराया जा सकता। एक तरफ से मैं खुश भी हूं, पूछें क्यों? 4 सालों में उस शख्स ने एक छुट्टी नहीं की। सुबह 9 से 4 उस बंदे की ड्यूटी होती है। कुछ यकीन करें, ये खान चश्मा लगा के बाज दफा लंच टाइम का भी उसको पता नहीं चलता जब वो फाइलों में खुबा होता है, बिल्कुल चुप। और हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा ये देखने का कि जो बढ़ के हम मारे थे कि सब कुछ खान ने महंगा कर दिया, ये आके क्या करते हैं। कदर भी तो होनी चाहिए ना फिर खान की। खान अगर बैठा रहे तो उसकी कदर नहीं है ना हमें। फिर जब पता चलेगा कि जी अमेरिका के कहने पर रूस के खिलाफ बयान दे दिया गया है, परदेशियों का जो वोट देने का हक था वो वापस ले लिया गया है, जो एहसास कैश था वो वापस कर दिया गया है, लंगर खाने बंद कर दिए गए हैं, वो रेस्ट करने वाले वो जो बनाए थे घर वो बंद कर दिए गए हैं, प्रोजेक्ट्स में जो सेहत कार्ड था वो बंद। यानी जब ये चीजें खुलकर अवाम के सामने आएंगी तभी इनको एहसास होगा खान क्या था। पर समझौता नहीं है। जाने से पहले दुआ, खान के जितने चाहने वाले हैं समेत मेरी दुआ है मेरा बच्चा इमरान खान जैसा हो। आप अपने अपोजिशन के दोस्तों से पूछिएगा क्या वो ये दुआ करने के काबिल हैं कि उनके बच्चे मरियम जैसे या बिलावल जैसे हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।